चाचा जी, मैंने सुना है कि आपकी बेटी शिव जी के नाटक में पार्वती का रोल कर रही है। बिल्कुल सही सुना है जी। वो तो ये खबर सुनते ही बहुत खुश हो गई। साक्षात पार्वती ही समझ लीजिए उसको। उसने तो एक एक लाइन याद कर रखी है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है। घंटों तैयारी करती रहती है। देखिएगा, तालियां बजेंगी मेरी बेटी के लिए, तालियां। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए गरम गरम जलेबी लेके आते हैं। नहीं, हम चलते हैं। ये खा के जाइएगा। संध्या, इनकी बेटी ने तो पूरी तैयारियां कर ली हैं और कितनी खुश भी है इस रोल के लिए। मुझे लगता है कि उसका दिल तोड़ना ठीक ना होगा। तैयारी करने तो उससे क्या होगा? अपने शिव जी की पार्वती तो मैं ही बनूंगी। उसे देख रही हो सूरज जी, उसका दिल टूटने की बड़ी चिंता है आपको। मेरा ये मतलब ना था। आपके मन में जो आए ना वही करो, मुझे क्या करना। लीजिए, गरमा गरम जलेबी खाइए। अरे वाह, जलेबियां तो बहुत स्वादिष्ट है चाचा जी। अच्छा है दुकान की साख रह गई। अब चलो घर चलते हैं। अरे बैठिए ना सूरज जी। वो चाचा जी, अब यहाँ आई तो सोचा अपने मन की बात भी कह दूं। चाचा जी, आपकी बेटी कुंवारी है जी, तो ऐसे में उसका दूसरी पत्नी का रोल करना। अब पार्वती जी भले ही शिव जी की प्रिय थी, पर थी तो दूसरी पत्नी ही। अरे अब आपसे क्या छिपाए, आप तो अच्छे खासे अनुभवी इंसान है। कहते हैं ना कि जो कुंवारी लड़की असल जिंदगी में दूसरी पत्नी का रोल करे तो उसे असली जिंदगी में भी दूसरी पत्नी क्या कह रही है? अरे अब एक बाप ऐसा तो कभी नहीं चाहेगा ना कि उसकी बेटी असल जिंदगी में भी दूसरी पत्नी। अब बात भले ही कड़वी है, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बातों में ना कहीं सच्चाई होती है। अब आप तो खुद समझदार हैं। चाचा जी, अच्छा चाचा जी, हम भी चलते हैं, घर पे बहुत काम है। अच्छा चलिए सूरज जी। मैं तो अभी तक हैरान हूं कि आप ऐसा भी कर सकती हैं। अरे आप कब से झूठ को सच करने लगी? ऐसे लग रहा था जैसे आप में मीनाक्षी की आत्मा उतर गई। सूरज जी, आपके जीवन में अगर किसी ने मेरी जगह लेने की कोशिश की ना, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सही या गलत। इसने जरा भी नजदीक आने की कोशिश की ना, आपके तो हाथ पकड़ कर दूर कर दूंगी। और इस तरह पार्वती ने शिव जी का मन सदा सदा के लिए जीत लिया। नारायण नारायण। फिर शिव जी बोले, मतलब सूरज जी बोले, प्रिय मैं तो तुम्हें सच्चे मन से स्वीकार करता हूँ। फिर पार्वती जी बोली, मतलब लाली माँ बोली, प्रभु मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आप जैसा रखे आपकी इच्छा। नारायण नारायण। फिर शिव जी बोले, मतलब जेठ जी बोले, प्रिय तुम्हारी जगह मेरे चरणों में कोनी, मेरे हृदय में। नारायण नारायण। प्रभु शिव को बार बार प्रणाम करती हुई, अरे जेठानी जी आप देखो कितना बढ़िया संवाद है, मगर नारायण की कोई लाइन ही कोनी ज्यादा है। ये लाइन लालिमा की नहीं, मेरी होंगी। शिव जी यानी कि सूरज जी कहेंगे, प्रिय मैं तुम्हें सच्चे मन से स्वीकार करता हूँ। फिर पार्वती यानी कि संध्या मैं कहूंगी, प्रभु मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, आप जैसे रखेंगे आपकी इच्छा। फिर शिव जी कहेंगे यानी कि सूरज जी, प्रिय तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। फिर बोलो नारायण नारायण। अरे जेठानी जी, ये काटने पीटने से क्या होगा, आप बिल्कुल टाबरों की तरह कर रही हैं।
अरे हाँ, याद आया, परसों पहले है ना जब जेठ जी की शादी उस कविता के साथ तय हुई थी, तब वो शादी के कार्ड पे संध्या नाम छप गया था, तो जेठ जी ने वो काट के एक कविता लिख दिया। लेकिन साथ फेरे लेके कौन आई? आप ही तो आई। मीनाक्षी, कम से कम सोच के तो बोला करो। हा? हर चीज में ना मजाक अच्छा ना होवे। हमारे को माफ कर दीजिए जेठ जी, हमारे कहने का मतलब तो ये था कि पूरा पुष्कर जानता है आप दोनों की जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, भगवान ने बनाई है। ये संजोग कोई अलग थोड़ा ना कर सके, मुझे डांटने की क्या जरूरत है? परसों पहले है ना वो शादी के कार्ड पे गलती से संध्या नाम छप गया था, तो जेठ जी ने वो काट के एक कविता लिख दिया। लेकिन हुआ क्या? आज तो साथ फेरे लेकर आप ही ना। क्यों इस बात से इतनी परेशान हो रही हूँ मैं? जानती हूँ कि मीनाक्षी की आदत है ऐसे ही कुछ भी बोलने की, फिर क्यों घबरा रही हूँ? सिर्फ 2 दिन और बचे हैं मेरे मिशन पर जाने में। संध्या, क्या बात है? खुद भावों को समझा रही थी, जो भावों ने सपने में देखा कि भावो, नाटक वाली बात आपके मन में बैठ गई है, इसे निकाल बाहर करें। लेकिन खुद वही बात अपने मन में बिठा के बैठ गई। वाह! मतलब ये कि दूसरों के लिए समझदार और अपने लिए सारी अकल, सारी समझ किनारे पे रख दी। संध्या, शिव जी ने भले ही पहले सती को अपनी पत्नी बनाया हो, और इसके बाद पार्वती जी को, लेकिन इस सूरज के जीवन में सब कुछ आप थी, हैं और हमेशा रहेंगे। बोल गई क्या? आपने क्या कहा था कि सूरज जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, हमेशा मैं ही आपके जीवन में रहूंगी। कहा था ना? इसलिए जब जब भी, जहां जहां भी इस सूरज का नाम लिया जाएगा, तब तब ये संध्या उसके साथ रहेगी, जुड़ी रहेगी। से निराला होगा साथ पिया जी, मारे सपनों की तू परवाज़ पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी, जैसो दिया और बाती हो, दिया और बाती हम। मम्मा, मैं आपका फोन लेकर जा रहा हूँ, वो मुझे फेनोमेना की स्पेलिंग देखनी है। मेरे मोबाइल में तो मेरी मिशन वाली साबिका की तस्वीर है, ये किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वे फेनोमेना। क्या था? ये तो मम्मा की तस्वीर है। ये कैसे कपड़े पहन रखे मम्मा ने? कितनी सुंदर लग रही है मम्मा। हाँ,
दादी को दिखा के आता हूँ। वेद, वेद, ला मेरा फोन दो। हाँ मम्मा दे रहा हूँ, लेकिन दादी को अब की नई वाली फोटो दिखाने के बाद। दादी दादी ये देखो मम्मा की नई फोटो। हाँ दिखा, ला दे। वेद, ला जे। बीननी जेके पहना हुआ पहन रखा है और जिस साज सिंगार तो बिल्कुल अलग है। जरा देख, साड़ी किसी पहन रखी? अरे थारा जी रूप ना इससे पहले कदे मैंने न देखा है। जी सब के है? हाँ वो के? मैंने कहा था ना कि तू संध्या से ये कोई सवाल ना करेगी। हाँ वो छोड़, जब फोटो देखेगा ना तो थारे मन में भी वही सवाल उठेगा जो मैं बीननी से जानना चाहूं। जे देख, अब पूछ थारी बीननी से कि जे सबके है। अब पूछ इससे कि जे कैसा रंग रूप बदल रखा है इसे। मैं जानता था कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आज बात खुल के सामने आ गई। ये क्या है संध्या? बंगाली पहनावा? बाबू भूल गई कि आज से 2 साल पहले संध्या पुलिस के सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो पंजाबन बन के आई थी, याद है ना? बाबू जैसे उस बार पंजाबी थी ना, इस बार बंगाली है। क्यों संध्या? आप बंगाली रूप धारण करने वाली है ना? हे मारा राम जी, तुम धनी लुगाई के करना चाहो ना, मारे तो समझ के बाहर है। जा बेट, जाकर पढ़ाई कर। क्या दादी? अरे राम, संभाल कर जाए। हो दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।